जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसमें दूसरे बंदे का नाम था और ऐसे बंदे का नाम था जो हमारी पार्टी का है ही नहीं है। सब पूरी खबर फैली हुई थी कि कई दिनों 6-7 महीने से एमआईएम से टिकट मांग रहा था, उसको वहां से टिकट नहीं मिली। लोगों में गलत मैसेज फैलाया गया, मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई कि मैं पैसा लिया हूं सामने वाले से और लोग मुझे मरा मजाक बनाने लगे। अब मेरी बेइज्जती हुई, इसके लिए अब मैं पूरे जोर और शोर से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और मैं पीछे हटूंगा नहीं। यहाँ से वो लेवल के बच्चे जो एमबीबीएस डॉक्टर बने, आईएएस अफसर बने, ऐसे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे? इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है जो यहाँ स्लम एरिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है उसमें फैसिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए उनको प्राइवेट में जाना ही पड़ रहा है। आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट में क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, और जो क्राइम है उसका जो बेस है वो नशा है। इधर पे नशा डील किया जाता है, नशा लाया जाता है, उन लोगों पे जो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं बैठ रही है, उन लोगों के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस तरह आप कई सालों से यहाँ पे कांग्रेस के प्रति रहे हो, कई सालों से कांग्रेस के लिए काम किया, कहीं ना कहीं ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 फॉर्म देने के बाद में बहुत से इश्यू पैदा हुए, आपको आजाद उम्मीदवार लड़ना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी? देखिए, मैं 25 सालों से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। यूथ कांग्रेस से मैं एनएसवाई से मैंने काम किया है कांग्रेस पार्टी में। मैं माइटी सेल में, सलम सेल में और ह्यूमन राइट्स में भी रहा महाराष्ट्र प्रदेश में। उसके बाद अभी रोजगार सेल का मैं फिलहाल तालुका अध्यक्ष था। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए 134 वार्ड से मेरी बेटी के लिए मैंने, चूंकि वार्ड जो है लेडीज हो गया था तो मैं अपना भर नहीं सकता था, तो मैंने अपनी बेटी का भरा। और मेरी बेटी एक डीएड टीचर है, वो काबिल है, इसके लिए मैंने उसका भरा। तो हम लोगों को 28 तारीख को बुलाकर, है ना, 28 तारीख को बुलाकर रात में 11 बजे हम लोग को बी फॉर्म दिया गया और हम लोग को बी फॉर्म मिल गया। और हम लोग ने यहाँ आकर थोड़ा सा रैली भी निकाली, मोटरसाइकिल रैली भी निकाली कि हमको 20 खुशी मनाने के लिए और लोगों को, आवाम को बताने के लिए, तो थोड़ा सा रैली भी निकाली हमने। लेकिन दूसरे दिन जब शाम को 29 तारीख को जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसमें दूसरे बंदे का नाम था और ऐसे बंदे का नाम था जो हमारी पार्टी का है ही नहीं है, दूसरी पार्टी का है। फिर बाद में जब हम लोगों ने पता किया तो ये पता चला कि वो असलम शेख क्या बैठा हुआ है लोगों को लेके कि मुझे टिकट दिया जाए। असलम शेख जो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के मुंबई के खजांची हैं, ट्रेजरर हैं। और फिर बाद में ये पता चला कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मतलब प्रीतनीति शिंदे जी जो हम कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और जो श्री सुशील कुमार शिंदे जी की जो बेटी हैं, उनसे भी फोन करवाया गया। इस तरह से कई तरह के चारों तरफ से प्रेशर बना के टिकट ले गया। मेरा कहना यह है कि हम लोग यहाँ पर जमीन लेवल पे, लोकल लेवल पे काम करते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। पार्टी के हम धरने मोर्चे में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, हम लोग को जब भी बुलाया जाता है हम लोग मौजूद रहते हैं। अगर इस तरह किया जाएगा तो पार्टी का क्या भरोसा रहेगा? इंसान क्यों मेहनत करेगा? जब 2 दिन पहले किसी दूसरी पार्टी वाले को टिकट दे दिया जाएगा तो इनसे ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा। फिर क्यों काम करेगा, क्यों मेहनत करेगा? अब आदमी क्या करेगा? ये क्या सिखा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भाई एक काम करो, पैसा कमाओ और जाके पैसे से टिकट खरीद के ले लो। उसके बाद में जाओ किसी मौलाना की जो है तुम्हें पीढ़ी मुरीदी करो, उससे प्रेशर बना के टिकट ले लो। एक काम करो, जाओ एक काम करो, किसी बड़े नेता की चापलूसी करो, उससे फोन करा के टिकट ले लो। मेहनत मत करो, काम मत करो, वर्क मत करो। आप पार्टी में कोई जुड़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी पार्टी के भी होके भी आप किसी भी पार्टी से जाके और वो बंदे के बारे में कई लोगों से आप पूछ सकते हैं कि वो बंदा, सब पूरी खबर फैली हुई थी कि कई दिनों 6-7 महीने से एमआईएम से टिकट मांग रहा था, उसको वहां से टिकट नहीं मिली और वो राष्ट्रवादी का जिला अध्यक्ष युवा का है। और वो जो है फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में फॉर्म भरा। फिर उसके ही एक खास बंदे ने अभी मोहल्ले में बैठे हुए थे, कुछ लोगों के सामने उसने कबूल किया कि ठीक, हाँ बिल्कुल वकील साहब, हम लोग गए थे तो वहां पे लिस्ट में आपका नाम था। फिर बाद में हम लोग का नाम डाला गया। इसलिए फिर मैंने, लेकिन बी फॉर्म को मैंने जमा किया इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को मैंने 30 तारीख को जमा किया ना, 30 तारीख को हमने जमा किया। जब स्क्रूटनी में गए हम लोग 1 तारीख को, तो वहां पर मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म इंडिपेंडेंट एक्सेप्ट हुआ है। तो मैंने कहा, खड़ा होकर मैंने सवाल किया कि सर मैंने कांग्रेस से फॉर्म भरा था, बी फॉर्म भरा था, तो मेरा एक्सेप्ट हुआ है लेकिन इंडिपेंडेंट से क्यों हुआ है? तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टी ने जो रूल 30 का फॉर्म होता है वो सामने वाले बंदे के लिए दिया है। तो फिर मैं बैठ गया और मैं एज एन इंडिपेंडेंट अब मैंने लड़ने का इरादा किया है, क्योंकि लोगों में गलत मैसेज फैलाया गया, मेरे बारे में अफवाह फैलाई गई कि मैं पैसा लिया हूं सामने वाले से और लोग मुझे मरा मजाक बनाने लगे। अब मेरी बेइज्जती हुई, इसके लिए अब मैं पूरे जोर और शोर से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इलेक्शन में खड़ा हूं और मैं पीछे हटूंगा नहीं।
ऐसा जिस तरह वो यहाँ के प्रत्याशी हो, जिस तरह अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, ठीक है, आप इंडिपेंडेंस लड़ने के बाद, जीतने के बाद आपकी रणनीति क्या होगी और जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? जो रणनीति हम लोग की है, एक्चुअली हम लोग ने ये स्टार्ट किए थे इलेक्शन का काम, तो सबसे पहले हम लोग ने एजुकेशन रखा बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में जो है ये स्लम एरिया है, यहाँ पे बच्चे एजुकेशन तो ले रहे लेकिन हायर एजुकेशन नहीं ले रहे। यहाँ से वो लेवल के बच्चे जो एमबीबीएस डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, ऐसे बच्चे क्यों नहीं निकल पा रहे? इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कोई कमी है। और उसके बाद में फिर जो हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, उनके चार्जेस बहुत ज्यादा है, जो यहाँ स्लम एरिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है उसमें फैसिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं है, उसके लिए उनको प्राइवेट में जाना ही पड़ रहा है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पानी है, और कोई भी काम अगर कराना है हम लोग को, जिसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से तो चार्जेस नहीं है, लेकिन दलाली देनी पड़ती है उन कामों को कराने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे एरिया में, क्योंकि हम लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, तो उन सारे मुद्दों से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। वो तकलीफें हम लोगों ने भी झेली है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर आए थे इलेक्शन में लड़ने। और अगर जीत के आते हैं तो लोगों के लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। रफीनगर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आज भी जो है लोग नशे के नाम से जाना जाता है, आज भी वहाँ पर हर गली में नशा है। इस मुद्दे को लेकर क्या काम है? नशा जो है, एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि गवर्नमेंट में क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है, और जो क्राइम है उसका जो बेस है वो नशा है। जो नौजवान है हमारे यहाँ के, उन लोगों ने नशा कर करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। और जो मैंने आप लोग को भी बताया कि एजुकेशन प्रॉपर नहीं, उसका कहीं ना कहीं जो है लिंक है वो नशे का भी है। थोड़ी उम्र होती है बच्चों की, 17-18 साल की होती है, उन लोगों को नशे में ढकेल दिया जाता है, फिर वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते। उस चीज से हमारे जो गवर्नमेंट में है, क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं है, बच्चे ले पा रहे हैं। और जो नशा है, तो ये प्रॉब्लम क्या है पता आप लोगों को? जो लोग नशा करते हैं नीचे लेवल पे, जो नशा करते हैं उन लोग पे इंक्वायरी होती है, लेकिन जो बड़े लेवल पे है, जो नशे की इधर पे नशा डील किया जाता है, नशा लाया जाता है, उन लोगों पे जो है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं बैठ रही है, उन लोग के खिलाफ प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इधर के लोग हैं, जो नगर सेवक है, जो सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, इस वजह से ये चीज हो रही है। और अगर हम लोग जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग जो है नशे के खिलाफ में एक अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो नौजवानों की जिंदगियां नशे के ऐसे खराब हो रही है, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर की न्यूज हर रोज एक दिन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, इन सब चीजों पे काम करने की बहुत जरूरत है।